ठीक इसीलिए हमारे शास्त्रों में महात्म्य का बार बार वर्णन किया जाता है कि जगत के अनेक आकर्षणों के बीच में जो आपका आराध्य है वो कहीं ओझल न हो जाए, वो कहीं आपके दृष्टपथ से कहीं दूर न चला जाए और आपकी आस्था ज्यों की त्यों बनी रहे। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ के पूर्व में उसके महात्म्य का बड़ा विशद वर्णन किया गया। कल मैं इसको निवेदित कर चुका हूं कि विज्ञापन और महात्म्य लगभग एक जैसी वस्तु है। महात्म्य भी जितना वर्णन किया जाता है उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, और विज्ञापन में भी वास्तविकता उतनी नहीं होती जितना उसे प्रचारित करने के लिए उसके लिए समर्थन ढूंढे जाते हैं। जो बहुत ही लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हो उसको जूता पहना दिया गया तो वो कहता है बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हो उसके हाथ में ब्रश दे दिया गया तो वो कहता है बहुत अच्छा है। अब वो वस्तु उतनी अच्छी शायद हो ना, लेकिन वो व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित है इसलिए उसकी बात पर लोग भरोसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने महात्म्य का वर्णन किया गया, यदि मेरे नाम से होता तो आप विश्वास शायद न कर पाते, किसी दूसरे महात्मा के नाम से होता तो भी न कर पाते। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसा पात्र ढूंढा जिसके ऊपर अनादिकाल से श्रद्धा बनी आ रही है, और प्रत्येक ग्रंथ के महात्म्य में आप देवर्षि नारद का नाम पढ़ते हैं। आधुनिक युग को और प्राचीन युग को जब देखने का यत्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी का मन लगभग एक जैसा ही रहा है। उसमें कहीं उच्चता किसी मात्रा में अधिक रही है और किसी युग में वो मात्रा बहुत कम हो गई, न्यूनता आ गई, केवल इतना ही दिखाई पड़ता है। कभी तमोगुण पूरा न रहा हो और व्यक्ति कभी किसी के दोषों का दर्शन न करता हो। यदि इस बात को हम सत्य मान लेते तो सतयुग में एक धोबी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता के संबंध में व्यर्थ का चिंतन करने का विचार नहीं जगना चाहिए। इसलिए लगता है कि त्रेता का मानव भी वैसा ही है, लेकिन उसमें हजारों में कोई एक वैसा है जो दूसरों के दोष देखने की चेष्टा करता है। आज के युग में 1000 में 999 लोग दूसरे को दोष देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आज का जीवन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संभवतः वही मापदंड है। शासक विपक्ष की निंदा करे और जितनी कर पाए उसमें लोगों को समझा सके अपनी बात, तो उसको लगता है मैं विजयी होऊंगा। विपक्ष को ऐसा लगता है कि मैं शासक की जितने से ज्यादा बुराई कर सकूंगा, अधिक से अधिक, तो मुझे सफलता मिल सकती है। मानो इस देश में जो सद्गुणों का चिंतन होता था, धारा ऐसी बदली कि केवल परदोष चिंतन के द्वारा ही विजय के मार्ग शोधे जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, विचार करने की बात है। ऐसे समय में थोड़े से लोग अपनी आस्था को जीवित रखते हुए अधिक मास में हरिद्वार आ रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। उन लोगों का सामाजिक कोई बड़ा महत्व नहीं होगा, क्योंकि वे बड़े विज्ञापित पुरुष और स्त्रियां नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की संस्कृति को जब भी कभी किसी ने बचाया है तो विज्ञापित पुरुषों ने कम बचाया है। वानर भालू की कोटि में रहे हुए लोग अपने स्वत्व का संपूर्ण रूप से विस्मरण करने के बाद, उन्होंने अपने को मिटा देने के बाद इस संस्कृति की गंगा को प्रवाहित रखने का प्रयत्न किया। ये बात यदि याद रहेगी तो हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं देखेंगे कि हमारे प्रयत्नों का फल क्या होगा। हम संस्कृति के बहुत बड़े धर्मध्वजी व्यक्ति माने जाएंगे, इस बात की चिंता हमें और आपको नहीं करनी है। हमको तो यही देखना चाहिए कि हम जिस धर्म का आचरण कर रहे हैं वो हमें अंतर संतोष प्रदान कर रहा है। हम हर प्रातः काल, हम सायंकाल में जब अकेले में बैठते हैं तो असंतुष्टि के स्वर तो भीतर से नहीं गूंजते। धर्म का पालन करने के बाद असंतोष में यदि हम जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि धर्म उतरा नहीं।